सारे नगर वालों साडे श्री आशक्ति रामलीला क्लब धनौला वालों साडी बहुत ही सत्कारयोग शख्सियत, क्योंकि लगातार 15 साल हो गए सेवा करदियां नूं। पहलियां दे समयां दे विच उस टाइम के उत्ते भी जो हक दे विच कख भी नहीं सी, उदों भी एडा वड्डा हौसला नौजवान ने दिता सी। उस टाइम के उत्ते उधर लगता होंदा सी, प्रोग्राम चलता होंदा सी, उदों भी एडा वड्डा सानूं हौसला। ते अज भी उन्हां टाइमां दे विच जदों अपने हक दे विच कुछ नहीं सी, उस टाइम के उत्ते भी आ सारी जिहड़ी है इन्हां ने बनवा के दित्ती, जिथों मर्जी दित्ती, सानूं नहीं दित्ता। बहुत बहुत धन्यवाद मैंबर पार्लीमेंट, क्योंकि साढ़े तो आप जी ने साढ़े तजुर्बे साढ़े मुख्यमंत्री ने भाई जो वग जाते साढ़े लिए ही मुख्यमंत्री ने तो मूर्ति पूरी की पूरी टीम जितनी भी पहुंची हुई है। नगर कौंसल धनौला के प्रेजिडेंट साहब सिंह सोढ़ी साहब सोढ़ी परिवार का भी तहे दिलों धन्यवाद है, क्योंकि बहुत वड्डा जिहड़ा इन्होंने रल के पार्टी के नाल नगर का बीड़ा चुकिया ना, तकरीबन कंप्लीट होता दिस रहा है। जिहड़ियां चीज़ां कई सालों तो आई बेआवाज पईयां ते अज उत्थे खड़न नूं दिल करदा है, बैठण नूं दिल करदा है। भगवान इन्हां दे परिवार नूं भी श्री रामचंद्र महाराज जी सदा तरक्कियां बख्शण। असीं तां अगे आउण वाले समय च भी लैके आवांगे, ना ते साडा बाई बिना सरना, क्योंकि इन्हां नेड़े तो किसी ने सुनिया नहीं सानूं, जिन्हां नेड़े तो इन्हां ने सुनिया। ते ना ही छोटी परिवार बनन बिना सरना है, जो मर्जी चले जाइए यार उनके तो पैंती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बेनती करूँगा पाप नहीं ये कर्म वाले भी बख्शिया जाता, वो किसी किसी भी पैदा करता है, वो हाथ बढ़िया ने। बहुत बहुत धन्यवाद जी आया। एक शब्द नहीं है, भाई बरनाल की सारी टीम बैठी है पूरी की पूरी, मन्ना जी जिन्हें भी आए ने, क्योंकि होर भी असीं कह सकते, लेकिन जो साडा हक है ना, जी साडे हल्के की फौज है वो ईमानदार है, वो वफादार फौज। होर भी दावा कोई आप किसी की जिम्मेवारी नहीं लेते, वो हल्के वाले लै, वो हल्के वाले लै। साडे हल्के का हीरो साडा यार है, साडे नगर का बेनती करांगे सारी प्रबंधक कमेटी कि उन्होंने लैके आना। ताली तो मार दिया करो, फिर कहोगे आप बड़ा कुछ लेना है। इन्होंने ना जवाब लिया, आप ही लिख दिया करो, जाके फड़ाया करो, हफ्ते में पैसे दे जाता है। वो कोई है या ताली नहीं मार दे। बड़ी अद्भुत साडी बहुत रामचंद्र की सत्कारयोग शख्सियत डॉक्टर सराज कनौर जी यार, उन्होंने ते असीं कही नहीं सकते जिहड़ा रुतबा उन्हां कोल अल्लाह पाक ने दिता होया। हाँ 1100 रुपया डॉक्टर सराज कनौर जी उन्होंने वालों। विक्रम जी जी है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरिंदर धालीवाल हीरा बंदा है यार, हीरा बंदा। बूटा भाई साडा प्रधान साडे मन्ना जी, क्योंकि सारी रूहों लम्बा टाइम लग जाना है, सारे भी जी आए दिलों जी आए, क्योंकि ये मंच भी उन्ना सही है। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने एडा बड़ा मान बख्शिया सर सिरमौर ने सियासत के सिरमौर सारी टीम जी खड़ी है। इन्नी लीड जी लैके जानी कोई खेल नहीं होती, ये अपने वास्ते सारी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। बेनती करा भाई जी को भी मिठे शब्द सानू साझे करने साड़ी जी आया, बहुत बहुत जी आया।
बहुत धन्यवाद जी। पहला तो साडे वीर का करा मैं बहुत प्यारे बोल पा रहे बोल रहे ट्विटर स्टेज तो सारी बहुत सत्कारयोग रामलीला कमेटी सारी क्लब के मैंबर मेरा अपना सारा परिवार है, हर साल इतने बुलाते हैं, बहुत मान सत्कार देंगे ने मेरिया भैन मेरिया मामा नौजवान सब मेरे नाल सारी सारी टीम रजिंदर धालीवाल जी, चेयरमैन साहब मन्ना जी, जितनी सारी सारी घरौंदे की टीम पवित्र स्टेज से खड़ के मैं पवित्र स्टेज से खड़ के मैं सारे जिन्हें भी रामलीला कमेटी के क्लब के मैंबर ने खास तौर पर प्रधान जी इन्हों की सारी टीम जिन्हें भी कलाकार इस अपना रोल अदा करते हैं, मैं थोड़ा सारे बहुत बधाई देना क्योंकि रामलीला जिथे कह लो कि साड़ी संस्कृति भगवान राम जी की जीवन लीला दर्शाते और साड़ी संस्कृति उन्होंने सामभ के भी रखा हुआ क्योंकि अज का जोड़ा युग है मोबाइल ने टीवी ने ये जोड़ा रामलीला का जोड़ा साडा कल्चर है जोड़ा सभ्याचार है इनू कितना कितने खोण का काम कर रहे हैं। पर प्रधान जी का चलो सीनियर ने वड्डी उम्र का मैं इन्होंने बधाई देना कि इन्होंने नवे बच्चों नवे मुंडिया भी नाम जोड़ के रखा हुआ जो इस रीत को अगे चला रहे हैं। तो मैं थोनों भी सारे बधाई देना क्योंकि मैं बरनाले भी जाना इतने भी आना होर जगह भी जाने का मौका मिलता है। अज मैं थोड़ा जल्दी आ गया पर जिन्ना रश धनौले रामलीला देखने वाला होता है मैं थोड़ा बधाई देना इन्ना रश मैं कदे कितने नहीं देखा। क्योंकि देखो इन्ना का हौसला भी ताही बात है जो तुम वड्डी गिनती च निकल के आने हो। मैं कई बार जो 11 बजे आना होना तो इतने पैर रखने को जगह नहीं होती, अब तो बड़ी मुश्किल निकल के आना तो मैं थोड़ा बहुत बधाई देना। तो नाले मैं सारी संगत नूं ये बेनती करता कि ठीक है इनू कला नाटक समझ के नहीं देखना क्योंकि भगवान जी जदों भी कोई कह लो भी रब किसी इंसानी रूप के आता तो उस समय जो करीतियाँ चल रही होंदियां ने जो समाज चल रहा होंदा ते समाज नूं सेध देण लई आउंदा। तुसीं देखो भगवान राम जी के जीवन तो कितनियां सेधां ने जिहड़ियां सानूं मिलदियां ने। सब तो वड्डी तां परमात्मा सी इस सृष्टि के करता इस सृष्टि के सिरजनहार ते जे पिता ने कहा कि तेन 14 साल का प्रवास है तो एक मिनट नहीं लाया कोई सवाल नहीं किया ते पिता के वचन को मुख करके मनिया ते 14 साल तुसीं देखो भी सृष्टि का करता धरता 14 साल जंगलों के प्रवास है। अज अपने अंदर झात मारो कि असीं अपने माता पिता का हुक्म बिना सवाल किए अज कोई इतने है भी जिहड़ा मंनदा हो। सो मेरी सारी संगत को बेनती है ठीक है आप भगवान होना राम तो नहीं बन सकते आप तो कहना भी उन्होंने चलना की जी धूड़ है कि किणके वर्गे भी कह लो आप रास्ते चलने का फैसला कर लिए कोशिश कर लिए तो भी साडा जीवन साडा जो समाज है स्वर्ग बन सकता है। तो मेरी सारी संगत को बेनती है कि जोड़े खास तौर पर नौजवान बच्चे सदियाँ बच्चियाँ ने कि माता पिता जो कहते हैं थोड़े चंगे नहीं कहते हैं उन्हों का सत्कार कराया करो। उन्होंने वचन है जोड़े
उन्होंने फुल चढ़ाया करो। तो बाकी जो रामलीला का जो असली मैसेज कि जी सच्चाई के रास्ते पे चलो, देर हो सकती है पर जित हमेशा जी सच्चाई की होनी है। तो मैं भी अपने वालों हमेशा, क्योंकि अभी राजनीतिक जीवन का और जी मेरी टीम है मैं सारी जानती है, कई बार सच बोलने करके नाराजगियां भी हो जाती। मैंने कह देंगे भाई तू सीधा मूँह से जवाब ना दिया कर। मैं जिंदगी से कोशिश की जिंदगी तो कई बार कोई इदा की गल आ जाती है किसी को कुछ बचाने की खातर, कई बार झूठ बोलना भी पै जाए, पर मैं जिंदगी कोशिश करी थी कि भाई झूठ नहीं बोलना। तो जिदे करके कई बंदे नाराज भी हो जाते हैं, मैंने कहते मूँह से गलों जवाब है जो दे देना। और मैं थोड़ा भी सारा कहूँगा भी भाई कोशिश करा करो कि जिंदगी के झूठ नहीं बोलना, तो सच जोड़ा वो पहरा देना। ठीक है, सच बोलना एक बार नाराजगी हो जाती है, पर बाद में दूजा बंदा थोड़ा कहूँगा भी भाई तेरी गल ठीक थी, तू सानू पूरा हो गई गल कहती। सो इन्हों ही शब्दों के नाल मैं सारी रामलीला कमेटी का बहुत धन्यवाद करता कि मैं दोबारा सारे जिन्हें कलाकार इतने परफॉर्म करते हैं, मैं सारे बहुत बधाई देना कि उम्मीद करता इसी तरह तुम जी साड़ी संस्कृति साडा कल्चर है इन आने वाले सालों में संभाल के रखोगे, ये रीत इसी तरह चलती रहूगी। अज मैं आया तो अपने आने तो बाद भी इतने लीडर ने भी अज तो 50 साल तक कोई होर लीडर होंगे, पर जी धौला रामलीला जी कमेटी है, जी ये रामलीला है, ये अभी परमात्मा के अरदास करते हैं कि इसी तरह चलती रहे, इसी तरह ये बाकी चलती रहे। तो मैं शब्दों में मैं सारे का बहुत धन्यवाद करता। जय श्री राम। देखियो भाई उन्होंने प्यार निशानी, क्योंकि अज तक की सियासत के सरमार मानयोग सत्कारयोग वीर सरदार गुरमीत सिंह जी मीत हेयर, 1 साल के बच्चे की जबान से भी ये नाम है, वो किसी कारण करके है, क्योंकि नाता गुरबाणी के विच लिखिया कि नानक कृपा करे जिसनों ये वत दे जग में उदम काढ़िए विरले की ਇਹਦਾ कोई बिरलियां ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੀਰਾ, और नाल जोड़ दिता भाई हरिंदर धालीवाल जी ने। सानू किसी चीज की दिक्कत नहीं है, अज भी आजादी असीं मान रहे हैं, अज भी सानू मान होंदा भी चंगे कामां लई भाई कोले जावांगे, खाली मोड़ते नहीं। सारी रामतीर्थ मन्ना जी बड़े अच्छे इंसान ने यार, मालवा खेतर बहुत वधिया, क्योंकि भाई जी ने खड़ते ही वो है, क्योंकि जेड़ा आप कोहे नूर है ना ते नाल भी नूर ही चक्की फिरदा हो, तो आप कोहे नूर है। जोरदार ताली पाई दे नाउ ते जोरदार दोनों 1000 रुपया कोई भाई तो ही कह के दवा देंगे अपन जो बीबियां को आप परवाह ना करो, ये कहते आधे मौज लगी नहीं भाई की सोच जिद्दे लागी ना अब तेरे इलाके में हमने के लिए बैठेंगे। हाँ ये वो हस्ती है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सोलर सिस्टम अपना लाइट रूट काम खत्म करता, मारो भाई दब के मारो, इतों आप थोड़े घर कुंडियां पवा लेंगे, आप पेपर में कामी बनू यह बंदा मिलू अपन कोई सोलर सिस्टम देता इतने का आ 10-12 रोड हो गए तो डेली लिया करो, तुम बस लिया करो, छोटे वास्ते है भाई ने दिता है, वो घट्टो घट 15-20 लाख रुपए का लगू भाई। बहुत बहुत धन्यवाद केवल शाही जी का, यार साइकिल से बंदे ने पार्टी की सेवा की है, साइकिल से बहुत भाई गुरनाथ धनौला जी का छोटी जी उम्र के उन्होंने भी पार्टी का बहुत सहयोग दिता है, बहुत योगदान दिता है। भाई बूटा जी साडे ट्रक यूनियन के प्रधान बहुत नेक तहसील साहब ने यार, जिहड़ा मर्जी जाओ हर एक दे नाल तुरदे है। लक्ष्मण बहुत समय हो गया अभी तक सीता की कोई खबर नहीं मिली। हाँ भैया, माता सीता की खबर अभी तक होने
आगे चलते हैं। हाँ भैया। भैया लक्ष्मण, मैं सोच रहा हूँ कि तुम अयोध्या चले जाओ और राजपाट में भाई भर का हाथ बताओ। मेरा तो इन्हीं जंगलों में ठिकाना है और एक दिन यहाँ पर भटक भटक कर मर जाना है। नहीं भैया, जाएंगे तो तीनों जाएंगे, वरना अकेले भाग्य पूरा दिखाएंगे। ठीक है लक्ष्मण, जैसी तुम्हारी मर्जी। भैया दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि अभी तक हमें कोई नहीं मिला। माता शक्ति ने तो कहा था कि यहाँ पे हमें कोई व्यक्ति मिलेगा। मैं तो भैया बस ये कहता हूँ कि आप चलते रहिए। जरा देखिए ये कौन आ रहा है। लक्ष्मण सावधान रहना, ये कोई माया भी हो सकता है। हाँ हाँ भैया, आप भी सावधान रहें। राम क्या नाम देवता कहाँ से आप पधारे हो। राम क्या नाम देवता कहाँ से आप पधारे हो। दिखने में तो बहुत बसरी फिर शास्त्र गारे हो। दिखने में तो हो शस्त्री पर शस्त्र की धारे हो। कौन ग्राम क्या नाम देवता कहाँ से आप पधारे हो। दिखने में तो बहुत बसरी फिर शास्त्र गारे हो। दिखने में तो हो इधर तुम्हारी दुआ अवस्था उधर फकीरी बाणा। क्या कारण बनने आने का असली कौन ठिकाना है। क्या पूछो महाराज, हम परार बन के मारे हैं। कहने को तो हम दोनों दशरथ के दुलारे, लेकिन अब तो अरसे से डरते आसार ज़माना है। फिरे काटते दिन गर्दिश के, आखिर जो मर जाए साथ मेरे छोटे भाई लक्ष्मण प्राण प्यारे हैं। कहने को तो हम दोनों दशरथ के महाराज, हमने आपको अपना सब हाल बताया, परंतु अभी तक आपने अपना कोई परिचय नहीं बताया। महाराज, मैं ना ब्राह्मण हूँ ना बिहारी हूँ, बल्कि एक शास्त्रधारी हूँ। मेरा नाम हनुमान है और ये सेवक
तो लाचार हैं। मैं महाराज सुग्रीव के हुक्म से आपके पास आया हूं और मैंने ब्राह्मण का वेश बनाया हूं। अगर आप सुग्रीव के पास तशरीफ ले चले तो बड़ी मेहरबानी होगी और एक दूसरे की मदद से बड़ी आसानी होगी। भैया लक्ष्मण, हनुमान की एक एक बात इनकी जुबान से सच्चाई और शराफत निकल रही है। हाँ भैया, आदमी तो बड़े लायक लगते हैं और हर एक बात में पूरे लायक लगते हैं। ऐसे इंसान को हाथ से कहीं गुआना नहीं चाहिए। इन्हें हमें अपना हमदर्द बनाना चाहिए। चलिए, हमें कब इनकार है? राम जी के आप ही सेवक और हम भी सेवक, इस नाते हम दोनों हुए भाई भाई। आइए भैया, हमारे गले लग जाइए। सियापति रामचंद्र की। सीता, सीता, तुम कहाँ हो? भैया, ये क्या हुआ? अफसोस वही हुआ जिसका मुझे पहले भी किया था। माता सीता जी को राक्षसों के हाथ से छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा भैया। लगता है माता जी को कोई राक्षस उड़ा ले गया है भैया। नहीं नहीं लक्ष्मण, मुझे लगता है कोई हमारा दुश्मन मौका देकर समझ आ गया। वही पंचवटी जिसमें जिंदगी बड़े ऐसे आराम से कटी, अब ये बिल्कुल ना भाती है भैया। दुआ मुंह खोले काटने को आती है। हरिओ मनहूस पंचवटी, तुमने ऐसा जुल्म अपनी आंखों से देखा। अरे पंचवटी, तेरी छाती न फटी। ऊंचे ऊंचे दरख्तों, तेरे हक वक्तों, जरा तुम ही कुछ बताओ कि मेरी प्राणप्यारी सीता कहाँ है? भ्राता जी, जल्दी आगे कदम बढ़ाए। आप ऐसे ना घबराएं। ढूंढेंगे, देखेंगे, पताल लोक में भी जाना पड़े, लेकिन माता जी को ढूंढ कर लाएंगे। तो ये लक्ष्मण, चलो आगे कदम बढ़ाएं और जाकर सीता को ढूंढे। हाँ भैया।
जैसे कोई दर्द की वजह से करा रहा है। शायद आपका नाम लेकर बुला रहा है। हाँ लक्ष्मण, चलो आगे चलकर देखते हैं। हाँ भैया, देखते हैं, शायद कोई माता जी का सुराग ही मिल जाए। भाई गजब हो गया, ये तो महात्मा जटायु घायल हुए पड़े हैं। हाँ, ये तो महात्मा जटायु हैं। देवता, हम तो अपनी किस्मत को रोते हुए मगर आप इस गाल के हत्या कर गए। देखा जरा तेरे नजदीक आओ, थोड़ा सा चल मेरे को मैं टपकाओ। भगवान, आपकी यह तपस्या किसने की? वही रावण बलवान, उसका जाए सत्यानाश। पहली बार बेटी सीता को जबरदस्ती उठाए लिए जा रहा था, मैं सामने से आ रहा था, मुझको देखकर बेटी सीता ने शोर मचाया और मुझे बधाई के लिए बुलाया। मैंने उस पापी को बड़ा समझाया, लेकिन वो पापी मारने को आया। इस जगह तुम्हारा एक ही गमकुआर था, सच्चा नाम निसार था, मगर इस मुसीबत के समय मेरे साथ छोड़े जा रहा है। महात्मा, जरा इसे दलाल कीजिए, हम अब बदला लेकर छोड़ेंगे। मुझे बदला लेने की अभिलाषा नहीं है, न जीने की आशा है। आप इतना काम कीजिए जितना जल्दी हो सके। रावण की कैसे सीता को दिलानी। महात्मा भैया, लक्ष्मण, चलो जंगल से लकड़ियां लाते हैं और इनका अंतिम संस्कार करते हैं। जैसी आज्ञा प्रसाद जी। जय श्री राम। हेलो, बोल सियापति रामचंद्र की। तो ये हमने जो आपको बैकग्राउंड सीन दिखाया, ये हमने जटायु का सीन दिखाया कि जटायु घायल अवस्था में जब वो मौत के कगार पर थे, तब भी वो राम राम करके अपने प्राणों को संजोए हुए थे कि राम अगर आ जाए तो मैं उनको सीता माता की सुध दे दूं थोड़ी बहुत। तो पत्रकार हमारे बीच करमजीत सिंह जी सागर, पत्रकार जो हमारे रामलीला के प्रधान भी रहे हैं, विजय कुमार जी बब्बू, जिन्होंने काफी साल मेघनाथ का रोल इस मंच पर किया, उनका भी यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन। क्योंकि जो एक बार 5-7 साल के लिए रामलीला बंद हो गई थी, जो उनका उस रामलीला को चलाने में बहुत ही बड़ा हाथ रहा है, तो मैं उनको अभी दिल की गहराइयों से उनका स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि जैसे आज हमारे प्रधान जी ने एकजुट होकर इस मंडल को बांधा हुआ है अपने इंस्पिरियंस से और अपने अनुभव से। इसी प्रकार ये क्लब दिल दुखी रातों में तरक्की करता रहे, यही आशा करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं हमारी।
भूल गए अपने रात के लिए। अरे ओ बुढ़िया, दूसरी ओर से कैसे चले जाए? हमारा मार्ग सही है। नहीं नहीं लक्ष्मण, इस तरह से बात नहीं करते। भैया, लेकिन परंतु ये रात रात क्यों कर रही है? हाँ हाँ लक्ष्मण, अरे भाई कौन हो? प्रभु, अरे प्रभु, 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 आइए प्रभु, आइए, आइए प्रभु, आइए, 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 विराजे प्रभु, विराजे, प्रभु विराजे, विराजे, प्रभु, बैठिए प्रभु, 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 मेरे गुरु बतांगे ऋषि ने बताया था कि एक दिन तुम्हारे आश्रम में, तुम्हारी कुटिया में राम और लक्ष्मण अवश्य आएंगे। लगता है आज उनका कहना सत्य हो गया। मेरे धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। बैठिए, मैं आपके जलपान का प्रबंध करती हूँ। नहीं नहीं माता, जलपान को रहने दो। नहीं नहीं प्रभु, मैंने आपके लिए नित्य दिन रखती हूँ। आज के मेरे पेट तोड़े हैं प्रभु। प्रभु, प्रभु जी, प्रभु। भैया, ये आपको झूठा करके खुआ रही है। प्रभु, नहीं नहीं लक्ष्मण, इसमें तो इनका प्रेम दिखाई दे रहा है। प्रभु, भैया, प्रेम की बात तो ठीक है, लेकिन झूठा झूठा क्यों खाया है? लीजिए प्रभु, लीजिए। लक्ष्मण, अगर कोई प्यार में हमें जहर नहीं खिला दे तो हम वो भी खा लेते हैं। ये तो केवल है, इसके इसमें आप खाइए। लीजिए और लीजिए प्रभु, प्रभु लीजिए और लीजिए। प्रभु कैसे लगे थे? बहुत ही मीठे थे। मेरे धन्यवाद प्रभु। मेरे गुरु बतांगे ऋषि जी ने कहा था कि एक दिन तुम्हारी कुटिया में तुम्हारे राम और उनके लक्ष्मण अपनी भाइयों को ढूंढते हुए आएंगे और तुम्हारे सुग्रीव का पता बताना। वो दूर किसकिंधा नदी में प्रभु सुग्रीव जी राज्य करते हैं। वहां पर आपका एक अमित भक्त हनुमान भी आपको वहीं पे मिलेगा। अच्छा, आप शीघ्र से शीघ्र वहां पे जाइए। वो आपकी सीता जी को ढूंढने में सहायता जरूर करेगा। और मेरे गुरु ने कहा था जब राम आएंगे तो उनसे भक्ति का पाठ लेकर तुम्हें मुक्ति मिलेगी। प्रभु, मुझे अब आज्ञा दीजिए। मेरा आखिरी पन्ना संस्कार जय श्री राम। भैया, भैया ये तो चल बसी। नहीं लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, इसे मुक्ति मिली है
अब ये स्वर्ग लोक को चली गई है। चलिए भैया हम इनका संस्कार करते हैं। चलो लक्ष्मण। हेलो, बोल सियापति रामचंद्र की। हेलो हेलो, बोल सियापति रामचंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्हें भी आने हो लीला की रौनक को बढ़ाने हो। अज साडे दरम्यान श्री दुर्गा भजन मंडली धनौला पहुंचे हुए हैं जिहड़े कि 20 साल बहुत याद
रामायण जी हनुमान जी गगन रही आ रहे हैं ना? महाराज सुग्रीव की जय हो। वीर हनुमान, मैं आपसे मिलने को बड़ा ही बेताब था। क्या हुआ महाराज? ऐसी क्या बात हो गई? हनुमान जी, मैं सामने से दो शस्त्रधारी कौन आ रहे हैं? भैया 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 भैया। अरे लक्ष्मण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो तुम्हें वहां सीता के पास छोड़ के आया था। मगर भैया, जहाँ भी तो आपने ही बुलाया था। नहीं नहीं, ये कैसी बात कर रहे हो लक्ष्मण? मैंने तो तुम्हें कहीं नहीं बुलाया। मालूम होता है तुम भी किसी के धोखे में आ रहे और सब गलती खा रहे। मैं ना तो किसी के धोखे में आ सकता हूँ, ना ही कोई गलती कर सकता हूँ, मगर जो होनी है उसको किस तरह मिटा सकता हूँ? किसी की आपकी आवाज में मुझको सहायता के लिए पुकारा भैया। लक्ष्मण, जल्दी आओ, मेरे प्राण बचाओ। छोड़ आए लक्ष्मण क्यों सिया के बीच मैं के आकर भराता भाग बस मजबूर। छोड़ आए लक्ष्मण क्यों सिया के बीच मैं के आकर भराता
जी तो हाँ भैया, इसमें किसी की झूठ चाल है। साथ बात समझा कर मैं तो मिलके पीछे आया। साथ बात समझा कर मैं तो मिलके पीछे आया। ओ किस कारण तू सिया अकेली, किस कारण तू सिया अकेली, छोड़ जगा पर आया ओ भैया, छोड़ जगा पर आया। मैं गया करता भला था, बहुत बस मजबूर हुआ, छोड़ आए लक्ष्मण क्यों सिया अकेली। तू नहीं तो आए लखन सिया के बुलाया। नहीं नहीं डॉक्टर, मैंने ऐसी कोई आवाज नहीं दी। भैया आपने बहुत आवाज कही। भैया लक्ष्मण मुझे बचाओ। तो भाभी को मैं बहुत समझाया भैया, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं मानी। उल्टा मुझे कुछ वचन बोले। भैया मुझे माफ कर दीजिए। तू नहीं तो आए लखन सिया के बुलाया। वो जब आवाज पड़ी कानों में, जब आवाज पड़ी कानों में, माँ का चित घबराया ओ भैया, माँ का चित घबराया। छोड़ आए लक्ष्मण क्यों सिया अकेली, छोड़ आए। मैं गया करता भला था, बाकी बस मजबूर। मुझे लगता है लक्ष्मण कोई अनहोनी होने वाली है। हाँ भैया, मुझे भी ऐसा अज्ञात हो रहा है। मैंने भी आवाज न दी थी मारे की माया। वो मैंने भी आवाज
लगता है अपना बार चला गया। चलो पंचवटी में जाकर देखते हैं कि वहाँ के क्या हाल है। हाँ भैया चलिए देखते हैं, परंतु माता जी की सुरक्षा के लिए मैं पूरा इंतजाम कर आया हूँ, रेख लगन खींच कर आया हूँ। जो भी पूरा भरोसा है लक्ष्मण, जो भी उस रेखा का उल्लंघन करेगा वो वही खत्म हो जाएगा भैया। चलो लक्ष्मण जल्दी से पंचवटी की ओर चलते हैं। हाँ भैया चलिए जल्दी चलिए। जय श्री राम। भगवान आप जरा धैर्य रखिए। माता सीता को मुझे चाहे अपने प्राण तक भी देने पड़े, हम माता सीता को ढूंढ कर भी निकालेंगे। सुग्रीव जी, मुझे तो केवल आप पर ही भरोसा है। हाँ प्रभु, आप निश्चित रहिए। इधर ही भाई है जिसने मसाल पैदा कर दिखाई है। इधर जालिम का भी भाई है, वो जालिम है जिसको छोटे भाई की स्त्री ही भाई है, जिसने हमें घर से निकाल दिया। सुग्रीव जी, आप हमें अपनी दुश्मनी की वजह तो बताइए। हम पूरे साथ से दोनों भाई आपके सामने। प्रभु क्या बताएं, एक समय युद्धवी नाम का एक राक्षस था जिससे बागी का युद्ध हुआ। मैंने जब उन दोनों का युद्ध हो रहा था, उस गुफा में से खून की धार बहने लगी। मैंने सोचा
कि वह धुंधली ने भाई बाली को बांध दिया है और वह मुझे न मार दे, इसीलिए मैंने एक बड़ी शिला से उस गुफा का द्वार बंद कर दिया। लेकिन कुछ समय के बाद भाई बाली उस धुंधली को मारकर और उस गुफा की शिला को तोड़कर गुफा से बाहर आ गए और प्रजा ने मुझे मजबूर किया कि किष्किंधा का राज्य के सुना पड़ा है और मुझे राज तिलक दे दिया। जब भ्राता धुंधली को मारकर बाहर आए, मैंने राजपाट और अपने आप को उनके चरणों में सौंप दिया। जबकि मेरे भाई बाली ने क्रोध में आकर मेरी एक बात न सुनी और मुझे धक्के मारकर मेरे घर से निकाल दिया और मेरी पत्नी को भी छीन लिया। और यही हमारी दुश्मनी का कारण है। प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। आप निश्चित रहिए, आप जाइए और मैं तुम्हें जाकर बाली को लौटाइए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जैसी आज्ञा आपकी प्रभु। प्रभु मैं जाने को तैयार हूं, लेकिन वह बड़ा शक्तिशाली है, उसके मुकाबले पर जाना हरेक के बस की बात नहीं। आप मुझे उनके बल का अंदाजा बताइए। जब वह एक वक्त अपने बाण से अपने बाण को चलाता है तो वह एक नहीं, दो नहीं, तीन वृक्षों से उस तीर को पार निकाल देता है। सुग्रीव जी, यह मेरा तीर जब इस सड़क से चलेगा, एक नहीं, दो नहीं, जो भी इसके रास्ते में गिर जाएगा वो सभी के सभी तहत तहत हो जाएंगे। प्रभु अब मैंने आपके घर को देख लिया है और मैं युद्ध के जाने के लिए तैयार हूँ। हाँ सुग्रीव जी, जाइए और निश्चित होकर जय श्री राम। बोल सियापति रामचंद्र की। तो ये थे सुग्रीव, जिनकी मित्रता हुई रामचंद्र जी के साथ। उनका कष्ट हरने के लिए सुग्रीव बिल्कुल आदत पता है। अगर उस पर रहम कर दिया जाए तो बेहतर है, क्योंकि ये बेचारा बिल्कुल बेथका है। मालूम होता है तूने उससे कुछ रिश्वत खाई है। नहीं महाराज, सिर्फ इसलिए कि वे आपका भाई है। और लड़ाई को मेरा भाई बताकर तूने मेरी इज्जत कटाई है। यदि कसूर भी है तो काबिले माफी है। ऐसे लड़ाई को माफ करना
वो एक दर्जे का बेईमान है। आने दो आज से उसको खाता हूं मजा। लगता है कम वक्त घर में चुपकर बैठा है। मंत्री जो आज्ञा महाराज। लगता है घर में चुपकर बैठा है। आज रोज रोज का झगड़ा ही निपटाऊंगा। जाता तुझे मारूंगा, क्या अपना सिर कटवाऊंगा। किसके दम पर लगता है अभी तेरी हड्डियां तोड़ता हूं। आया अंदर बैठे बैठे बातें ही बनाओगे, जहां बाहर मैदान में भी आओगे। आया बताऊं तुझे अपनी वीरता का पता, जरा सामने तो आ ओसे की जता। चला जा ना बकवास कर, मेरे मतवे का खुद को पास कर। कौन देखा तू और तेरा मतवा, अभी तेरी हड्डियां दोनों एक जैसे। खाली हो जा सुनी हो। कौन वाली है कौन? मैं जिस बड़े मानस की बातों में आ गया, उस बड़े मानस ने तो अपना चेहरा तक नहीं दिखलाया। ये जुर्मी तो मेरे एक के दो कर देगा। लोग तो अपना पैर
लेकिन मैंने तो कुल्हाड़ी को ही अपने पैर पर मार दिया। राजू एक बाजा अरे अनीत क्या तुम्हें याद है क्यों कहाँ रह गए? हे प्रभु, हाय 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 प्रभु, हाय माता, हाय लगता है हाय इसके कभी मार पड़ गई है। हाय हाय। आइए सुग्रीव जी हाँ प्रभु हाँ, आपने तो खूब मित्रता निभाई। हाय हाय, तो कुछ ने तो मुझे मार मार कर तेरी नानी याद दिला दी और आपने तो अपना चेहरा तक नहीं दिखलाया। ऐसी बात नहीं सुग्रीव जी, ये तुम्हारे दिल का भ्रम है। हमें याद नहीं था कि तुम दोनों भाइयों की शक्लें एक जैसी, इसलिए मैं इस बात में धोखा खा गया और मैंने बाण इसलिए नहीं चलाया कि गलती से कहीं तुम्हें न लग जाए। सुग्रीव जी, पहले आप हमें ये बताएं, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि आपकी और आपके भाई की शक्ल हूबहू एक समान है। आप भी तो नानी जान के ही आए हो, अगर पहले ही बता देते। सुग्रीव जी, आप बिल्कुल ना घबराइए। इस बार आप दोबारा से जाकर वाली को ललकारिए और मैं तुम्हें निशानी के तौर पर ये माला डालता हूं, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि तुम सुग्रीव हो और तुम दोनों में से पहचान हो जाएगी। देखना प्रभु, आप इस बार भूल मत जाना। नहीं नहीं सुग्रीव जी, इस वक्त कोई भूल नहीं हुई। नहीं तो वो मुझे यात्रियों का बात दिखा देगा। आप एक दिन तो कर जाइए और उसे युद्ध के लिए ललकारिए। आप कहते हो प्रभु तो मैं फिर जाता हूँ हाँ। और उससे युद्ध के लिए लड़काता हूँ। हाँ हाँ, जल्दी जाओ। कैसी आ गया प्रभु? जय श्री राम। जय श्री राम। बोले श्री रामचंद्र की। तो एक बार फिर माता जी मैं अभी अपने मित्रों के साथ खेल रहा था तो मैंने देखा कि चाचा सुग्रीव ने दो धनुषधारियों को अपना मित्र बनाया है। वो शस्त्रधारी अयोध्या के राजकुमार हैं, बड़े शक्तिशाली हैं। माता जी, मेरी आपसे बेनती है कि पिताजी को इस युद्ध से रोकें। ये युद्ध पिताजी से खतरनाक होगा। बेटा, मैं अभी आपके पिताजी से बात करती हूँ। हाँ माता जी। जाओ बेटा, अपने पिताजी को बुला कर लाओ। जैसी आज्ञा माता जी।
ऐसा क्या सुना तुमने? जरा मैं भी तो सुनूं। अभी अभी मुझे अंकल बेटे ने बताया है कि आपके छोटे भाई अयोध्या के राजकुमार को अपना मित्र बनाया है। मैं आपसे विनय करती हूँ, ये लड़ाई आपके लिए खतरनाक है। आप इस लड़ाई को छोड़ दीजिए। क्या तू मुझे कायर बनाना चाहती है कि मैं भी घर में पूरियां डालकर बैठ जाऊं? नहीं स्वामी, ऐसा तो मैंने नहीं कहा। मैं तो यही चाहती हूँ कि ये लड़ाई हमारे लिए अच्छी नहीं है। मैं क्या उससे डरता हूँ जो तू मुझसे ऐसी बातें करती है? आखिर मैं तो आपके भाई हूँ। जो तुझे मरने के लिए छोड़ आया था तब तुमने उससे क्यों नहीं पूछा? आज उस लड़ाई को मेरा भाई कहकर तू मेरी इज्जत बचाना चाहती है? भाई साहब, कुछ ना मरा तो भागकर अपनी जान बचाई है। लगता है आज तूने फिर हड्डियां तोड़वानी है। अरे सजाई, मालूम होता है आज तेरी खाल फिर गुजराई। बाहर नहीं आएगा, जहां अंदर बैठे बैठे यूं ही बातें बनाएगा। लगता है ये आज फिर लाते खाए बिना नहीं जाएगा। तू आज फिर जुबान चलाएगा? तू अपनी शरारत से भी बाज आएगा? स्वामी जी, जरा ठहर जाइए। मेरी प्रार्थना पर जरा गौर फरमाइए। भाई तो यही है, तुम चुप ही रहो। जो कुछ कहना है यूं ही घर में रहो। कान्हा, श्री बाप के भाई हैं। जिस माँ का आपने दुख किया है उसी कोख से उन्होंने परवरिश पाई है। आप दोनों की दुश्मनी प्रजा पर बुरा प्रभाव डाले और आपकी प्रजा भी इसी तरह छोटे भाइयों का हक छीनकर घर से निकालेगी। इसलिए आपके लिए सही मुनासिब है उसका हक को सुभाव दे।
भाई ने एक भाई की जान ले ली। भैया जो कौन है भैयाई जिसने छुपकर नतीज लाया? इसमें भला किसी का क्या दोष है? तेरी करनी तेरे ही आगे आई। मेरी और तकलीफ की तो एक हफ्ते से दुश्मनी थी। तकलीफ क्यों इस कदर तुझको प्यार था? मैंने तुम्हारा क्या उड़ाया था? सीता की रिहाई के लिए इससे दोस्ती की है, वो आपकी पाँव से आई है। अगर तू मेरे पास आता मैं सीता को क्या, मैं उसकी दूसरी रानियों को रावण सहित आपके इशारे से यही मरवा देता। इसमें कोई संदेह नहीं, तुम्हारी एक एक बात जले हुए दिल से निकल रही है। मगर धर्म के असूलों को समझने में तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। जरा सोचो, छोटे भाई की स्त्री के लिए शास्त्र क्या हदायत देते हैं, और आप बजाय अपनी गलती मानने के उल्टा शिकायत ही कर रहे हैं। जो हो गया हम उसका क्या अफसोस है? मुझे हर तरह से संतोष है। आप मेरी प्रार्थना को मंजूर करेंगे? मेरी तरफ से आप बेफिक्र रहिए, जो बात कहनी हो निसंकोच कहिए। यदि मैं सख्त गुनाहगार हूँ, मैं आपसे सिर्फ एक बात का असगार हूँ, तकलीफ करा और अंगत को बिल्कुल न पाए। हाँ वाली, आप निश्चित रहिए, अगर कोई ये ऐसा कर्म करेंगे तो उसका अवश्य फल पाएंगे। अंगत को मेरे समीप लाओ। मेरे सामने स्वामी, मेरी कारण मेरे लगते बिगड़ आप भी आई है, उनको रोने देना। ये सब क्या? जोग मेरे आसिर के आसान ना कर करे
सकता। आप इतना काम कीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये बहन मेरी छुट्टी से घुमा दीजिए ताकि मैं शांति से मर सकूं। हनुमान जी चाहिए काली की छाती से ये मान निकालने से ताकि पीड़ा कम हो सके। जय श्री राम। सुग्रीव जी जाइए महाराज काली का अंतिम संस्कार करने का व्यवस्था कीजिए। जय श्री राम की